नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं सिनेमा दर्शन। किसी को मांगनी पड़ी भीख तो कोई पाई पाई को तरसा। बॉलीवुड के वो बदनसीब सितारे जिनका अंत बेहद भयानक और दुखद रहा। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमक धमक भरी और रंगीन दिखती है, ये उतनी ही स्याह और भयानक भी होती है। हर दिन भारत के कोने कोने से ना जाने कितने लोग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ को ही कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल पाती है। बाकी के लोग कड़ी मेहनत के बाद भी कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड में सफल तो हुए, लेकिन उनका अंत बेहद बुरा हुआ। आज कुछ ऐसे ही सितारों की बात करते हैं। रूबी मेयर्स भारत में रहने वाली यहूदी थी। वो हिंदी तक भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन फिर भी सुलोचना के नाम से मशहूर रूबी मेयर्स अपने जमाने की सबसे महंगी अभिनेत्री थी। लेकिन अपने जमाने की इस सबसे महंगी अभिनेत्री की मौत जब साल 1983 में हुई, तो वो बिल्कुल अकेली थी। अपने फ्लैट पर मृत पाई गई। रूबी मेयर्स उर्फ सुलोचना की मृत्यु का पता भी लोगों को कई दिनों के बाद लगा था। सन 1905 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चंद्रमोहन का जन्म हुआ था। आजादी से पहले के भारतीय अभिनेताओं में सबसे मशहूर चंद्रमोहन की आखिरी फिल्म रामबाण थी। इस फिल्म में चंद्रमोहन ने रावण का किरदार पर्दे पर अदा किया था। फिल्म मुगले आजम में लीड रोल के लिए चंद्रमोहन को ही पहले चुना गया था। उस जमाने में उन्होंने फिल्म के लिए 10 रील की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन अपनी शराब और जुए की लत के चलते चंद्रमोहन की तबीयत बिगड़ी और उन्हें मुगले आजम से हाथ धोना पड़ा। आखिर में सन 1949 में इलाज के लिए पैसे के अभाव की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कुकू मोरे एक एंग्लो भारतीय डांसर थी। अपने जमाने की ये प्रख्यात डांसर उस वक्त एक डांस परफॉर्मेंस के 6,000 रुपए लिया करती थी, जो कि उस वक्त एक अच्छी खासी मोटी रकम थी। अपने वक्त में इनके पास 3 कार हुआ करती थी। इनमें से एक कार तो उन्होंने सिर्फ अपने कुत्तों को घुमाने के लिए रखी थी। लेकिन जब हेलेन की बॉलीवुड में एंट्री हुई, तो धीरे धीरे कुकू मोरे की पूछ कम होती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुकू मोरे का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। 52 साल की उम्र में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। कभी बॉलीवुड की सबसे महंगी डांसर रही कुकू मोरे के पास अपने आखिरी वक्त में पेन किलर खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर की सुपरहिट फिल्म हमराज से रातों रात सुपरस्टार बनी विमी एक अच्छे खासे अमीर परिवार में पैदा हुई थी। इनकी शादी भी एक अमीर परिवार में हुई थी। इनके पति शिव अग्रवाल ने अपने घर वालों की नाराजगी के बाद भी विमी को फिल्मों में काम करने में सपोर्ट किया। लेकिन फिर वक्त ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि इधर विमी का फिल्मी करियर भी चौपट होने लगा और उधर उनके पति का बिजनेस भी। पति पत्नी के बीच अनबन रहने लगी और फिर बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद विमी शराब की लत का शिकार हो गई और फिर एक दिन किसी ने इन्हें नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया। विमी को शराब की लत की वजह से गंभीर बीमारी हो गई और उनकी मौत हो गई। इनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 50 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इनके दोस्त बलराज साहनी और कैफी आजमी की सलाह पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। 97 साल की उम्र में साल 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। आखिरी वक्त में इनके पास अपने इलाज तक के लिए भी पैसे नहीं थे। बॉलीवुड का पहला कॉमेडियन इन्हें ही माना जाता है। ये है भगवान दादा। एक्टर, डायरेक्टर और लेखक के तौर पर भगवान दादा ने शुरुआत में खूब सफलता हासिल की। मुंबई में इनका 25 बेडरूम वाला एक आलीशान बंगला था और इनके पास अपनी 7 कारें थी।
लेकिन बाद में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की वजह से ये भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। इन्हें अपना घर और अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी। ये अपने परिवार के साथ मुंबई की एक चौल में रहने आ गए। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्रीज के इनके दोस्त इनसे कटने लगे, लेकिन दिलीप कुमार, सुनील दत्त, ओम प्रकाश और जॉनी लीवर जैसे इनके दोस्तों ने तब भी इनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार साल 2002 में 79 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ओ मेरी जोहर जबी गाना तो आपने सभी ने सुना होगा। उस गाने में अचला सचदेव ही थी। यूं तो अचला सचदेव ने बतौर बाल अभिनेता ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें पहचान मिली उस वक्त जब ये फिल्मों में माँ और दादी के रोल करने लगी। अचला सचदेव की 2 शादियां हुई थी। इन्होंने एक जन सेवा फाउंडेशन को अपना घर भी दान कर दिया था। लेकिन जब ये बीमार हुई तो किसी ने इन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इनकी देखरेख करने वाला कोई भी वहां नहीं था। ना तो इनकी बेटी इनसे मिलने आई जो कि मुंबई में ही रहती थी, और ना ही इनका बेटा जो कि अमेरिका में रहता था। आखिरकार इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो हस्तियां जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से शोहरत तो खूब पाई, लेकिन आखिर में उनका सफर बहुत ही दर्दनाक रहा। यह हमें सिखाता है कि चमक धमक और शोहरत के पीछे छिपा सच कई बार बहुत कड़वा होता है। जिंदगी में पैसा, शोहरत और ताली की गूंज सब कुछ नहीं होते, बल्कि अपने अपने अपनों का साथ और सदा अच्छा स्वास्थ्य ही असली दौलत होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।